हेलो बच्चों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग की क्लास चल रही थी क्लास 10th विज्ञान अर्थात साइंस एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के लिए, अर्थात जितने में हिंदी मीडियम बोर्ड है उनके लिए हम लोग विज्ञान की टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें प्यारे बच्चों हम लोग भौतिक विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा अध्याय 9वां चल रहा था। अध्याय 9वां है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका आज हम लोग चौथा पार्ट प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। इसके पहले प्यारे बच्चों हम 3 पार्ट अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोग YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां भौतिक विज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट बना, उसको आप सर्च करिएगा तो वहां 3 पार्ट अपलोड कर चुके हो। उन पार्ट को प्लीज बच्चों क्रमशः देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की टॉपिक हम लोग है दर्पण संबंधित परिभाषाएं, अर्थात जो गोली दर्पण है तो गोली दर्पण संबंधित जो परिभाषाएं हैं प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों आज हम क्लास शुरू करते हैं। आज की टॉपिक दर्पण संबंधित परिभाषाएं, जिसमें कुल प्यारे बच्चों 9 परिभाषा आपके सिलेबस में है और 9 परिभाषा को आपको पढ़ना है। जैसे पहला है दर्पण का ध्रुव क्या होता है, फिर वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, फिर प्यारे बच्चों अभिलंब नॉर्मल, फिर द्वारक एपर्चर, फिर फोकस फिर फोकस दूरी फोकल लेंथ, और लास्ट में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे हम लोग फोकस तल। इतनी परिभाषाओं के बारे में प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग आपको समझाना शुरू करते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है प्यारे बच्चों? दर्पण का ध्रुव आइए आपको हम समझाते हैं। पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल ऑफ मिरर क्या है प्यारे बच्चों? पोल ऑफ मिरर आइए आपको हम समझाते हैं। दर्पण का ध्रुव देखिए ध्यान से इधर, जैसे और दर्पण के ध्रुव में कौन सा दर्पण? गोली दर्पण प्यारे बच्चों को पढ़ना है। गोलीय दर्पण, गोली दर्पण संबंधी परिभाषा तो हमको सब गोली दर्पण के लिए। जैसे तो सबसे पहले गोली दर्पण हम बनाते हैं। ये प्यारे बच्चा अवतल दर्पण है और ये आपका है तो ये प्यारे बच्चों आपका अवतल दर्पण है, अंग्रेजी होती है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव में क्या होता है? तो ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होगा उसे अवतल दर्पण, और ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल होगा, उभरा होगा, उसे उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ते हैं दर्पण का ध्रुव। प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा, ये दर्पण का देखिए, ये M1 से लेके M2 तक ये परावर्तक तल होता है। तो परावर्तक तल किसे कहते हैं? दर्पण का वह भाग जिस पर कलैया पेंट नहीं की जाती उसे बोलते हैं परावर्तक तल। तो ये परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, उसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं हम लोग दर्पण का ध्रुव। देखिए ये आपका परावर्तक तल है, तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु अर्थात बीचों बीच वाला भाग कहलाता है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या है? तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वही होता है दर्पण का ध्रुव। प्यारे बच्चों में यहां परिभाषा लिख लेते हैं। क्या? परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है।
दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो परावर्तक तल का जो बीचों बीच वाला पॉइंट है प्यारे साथी, वही होता है दर्पण का ध्रुव। जैसे हाथ में देखिए, अगर हम इसको परावर्तक तल मांगे तो इसका जो बीचों बीच वाला पॉइंट, एकदम जो मिडिल पॉइंट है, उसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। आइए अगली परिभाषा है वक्रता केंद्र। आइए प्यारे बच्चों आपको समझाते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अंग्रेजी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या होता है यहां समझिए। हम इसी से आपको समझा देते हैं, आपको दूसरी परिभाषा से आपको बताते हैं। तो जैसे समझिए, ये आपका है अवतल दर्पण, और ये आपका है उत्तल दर्पण। देखिए, तो ये जो उत्तल दर्पण है, तो ये किसी खोखले गोले से देखिए काट के बनाया गया होगा। ये किसी खोखले गोले से काट के बनाया गया है। ये और ये वाला भी किसी खोखले गोले से काट के बनाया गया है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट के बनाया जाता है, उसी के केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। देखिए, वक्रता केंद्र को लिखते हैं सी से। तो जैसे ये आपका गोली दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। ये वाला गोली दर्पण आपका कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट के बनाया जा रहा है प्यारे बच्चों, उसी के केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो आइए लिख देते हैं परिभाषा। गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को प्यारे बच्चों हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ ये जो दर्पण का ध्रुव है, पोल को बच्चों हम लोग कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम अगली परिभाषा बताएं। आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, जैसे समझिए, गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट के बनाया गया था, उसके केंद्र को हम लोग बोल रहे हैं तो वक्रता केंद्र। उसी प्रकार से गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट के बनाया जा रहा है, उसकी त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये है इसका पोल, देखिए, तो ये है इसकी वक्रता त्रिज्या। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट के बनाया जा रहा है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को बच्चों प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। तो परिभाषा में यहां लिख देते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को प्यारे बच्चों कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं दूसरी परिभाषा, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। समझिए प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग क्या समझ लिए कि गोली दर्पण के परावर्तक
पृष्ठ के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं और जिस खोखले गोले से काट के बनाया गया है उसकी त्रिज्या को सी से कहते हैं। ये देखिए उसकी त्रिज्या, बल्कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काट के बनाया गया है उसके केंद्र को सी से और यहां भी उसके केंद्र को सी से। तो समझिए गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, क्या, किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, पोल तथा मतलब ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसे को प्यारे बच्चों में बोलते हैं मुख्य अक्ष। यहां परिभाषा लिख देते हैं, दर्पण के ध्रुव। अब देखिए हम बार बार दर्पण कह रहे हैं, तो दर्पण का मतलब प्यारे बच्चों आप समझे कि गोली दर्पण की बात हो रही है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष को प्यारे बच्चों हम लोग प्रदर्शित करते हैं पीए से। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मुख्य अक्ष को पीए से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताएं।